नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता 3 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। इस टीम में योगेंद्र यादव, हनन मोला, बलवीर सिंह राजेवाल, अतुल अंजान के साथ साथ मेघा पाटकर भी शामिल हैं। कल किसानों ने कोलकाता के गांधी मूर्ति से लेकर रामलीला पार्क तक रैली निकाली। रामलीला पार्क में ये रैली जनसभा में तब्दील हो गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि वो बंगाल के चुनाव में बीजेपी को हराने के मकसद से आए हैं और ये अपील सबसे कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना दें। देश भर में कोरोना के आंकड़ों ने हर किसी को डरा दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने के बाद भी लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में सबसे कम मृत्यु दर है और अब यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन इसके बावजूद ये लापरवाही बरतने का समय नहीं है। लोगों की लापरवाही के कारण 6 राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। मैं सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने का आग्रह करता हूँ। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने आज कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाली वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद रतन टाटा ने कहा कि टीका लगवाते समय उन्हें जरा भी दर्द नहीं हुआ। ये पूरी प्रक्रिया बेहद आसान है। रतन टाटा की तरफ से कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार जल्द ही इन हालात पर काबू पा लेगी। ऐसे में फिलहाल राज्य में दोबारा लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। सिद्धू ने कहा कि पहले हुए लॉकडाउन के बाद लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल से पटरी पर लौटने लगी है। व्यापार कारोबार शुरू होने लगे हैं। इसे देखते हुए राज्य में फिर से लॉकडाउन पर जोर नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज शाम वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। तमिलनाडु में डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र जारी किया। डीएमके ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 और 4 रुपए के प्रति लीटर की सब्सिडी देने का वादा किया है। स्टालिन ने ऐलान किया है कि गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए सस्ते किए जाएंगे और डीएमके ने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा शनिवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित टीएमसी भवन में सिन्हा ने तृणमूल की सदस्यता ली और बता दें कि पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करके सभी को हैरान कर दिया है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के मंत्री रामसूरत राय से एग्रीमेंट पेपर और बैंक डिटेल दिखाने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने यह मांग उस जमीन को लेकर की है जिस पर एक स्कूल चलाया जा रहा था और पिछले साल नवंबर के महीने में इसी जगह से शराब की खेप बरामद की गई थी। उधर शराबबंदी के बावजूद राज्य में शराब की बिक्री को लेकर आरजेडी विधायकों ने बिहार विधानसभा में प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायकों ने कहा कि इस सरकार में शराब माफिया को संरक्षण मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के चर्चित हंदवाड़ा नार्को टेररिज्म केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सांबा जिले से 91 लाख रुपए बरामद किए हैं। एनआईए ने यह बरामदगी बीएसएफ के बर्खास्त अधिकारी के खेत से की है। सांबा जिले के गुरवाल स्थित खेत में करीब 7 फीट नीचे यह धनराशि सुरक्षित रखी गई थी। अमेरिका को कोरोना से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कमर कस ली है। उन्होंने 1 मई तक सभी अमेरिकियों को कोरोना की वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 4 जुलाई तक अमेरिका को कोरोना से आजादी दिलाने की बात कही है। वहीं अमेरिका से वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध जताने की अफवाहों को व्हाइट हाउस ने खारिज करते हुए कहा है कि वैक्सीन निर्माता कंपनियां सरकार के साथ अनुबंध की शर्तों का पालन करते हुए कहीं भी निर्यात कर सकती हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।